प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। तो पूरा मुख्यमंत्री भजनलाल जी आपके घर से 300 मीटर है, आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया। जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मुख्यालय ने दिसंबर 2025 में शीर्ष नेतृत्व भाजपा को एक बेहद अहम पत्र लिखा था। इसी पत्र से असम के राजनीतिक संकट की चेतावनी दी गई थी। अब भाजपा को पत्र लीक होने से राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं। और क्या बताऊं तुझे शर्म आनी चाहिए। और दो चार गाली दे ले। वो एक बात बता, जब कश्मीर में भागे थे पटना से, ठीक है ना, बता देगा उनको। हाँ, तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे मैं नहीं ना हुआ था उस टाइम। दोस्तों, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरीके से संविधान, नियम, कानून, कायदे और उनके मूल्यों का किस तरीके से आदर करती है, उसकी एक असली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की निगाह में राष्ट्रपति की क्या हैसियत है, नरेंद्र मोदी की निगाह में संवैधानिक मर्यादाओं की क्या हैसियत है, नरेंद्र मोदी की निगाह में शिष्टाचार की क्या वैल्यू है। आज मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विदेशी लोगों के सामने ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बेइज्जती की है, उनका अनादर किया है, उनका अपमान किया है। और यह सब कुछ किसी बंद कमरे में नहीं, यह सब कुछ सरेआम हुआ है, लोगों के सामने हुआ है और विदेशी मेहमानों के सामने हुआ है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भाजपाइयों ने हिंदू मुसलमान दंगा कराने के लिए कैसे एक नया कुचक्र रचा और पुलिस तफ्तीश में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया और अब भाजपाइयों के जेल जाने की नौबत। हेमंता विश्व शर्मा को लेकर के कौन सी नई चुनौती उसके सामने पेश आने वाली है, उस पर भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं जिस पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो पर आप गौर करिए। यह वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन के भीतर डिनर के वक्त का मेरे ख्याल से यह वीडियो है। तमाम सारे विदेशी मेहमान हैं, नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं मेहमानों से, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार नहीं 3 बार हाथ मिलाने के लिए खुद आगे बढ़ाया और नरेंद्र मोदी ने तीनों बार उनको इग्नोर कर दिया, हाथ नहीं मिलाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति का सरेआम विदेशी लोगों के सामने, विदेशी मेहमानों के सामने घोर अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। सुरेंद्र राजपूत ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, जिसको अब देखिए, इन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति महोदया की इतनी बेइज्जती, वो भी पीएम मोदी के सामने 3 बार हाथ मिलाने को बढ़ाया पर हाथ नहीं मिलाया। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर में हिंदू मुसलमान के बीच में माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीते 1 महीने से लगातार चल रही है। चांदपोल में दरगाह के बरामदे पर लेंटर डालने के मामले में हवा महल का भाजपा का नफरती विधायक लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और अब एक नया मामला निकल के सामने आया जिसमें भाजपाइयों ने एक बछड़े को काट करके उसका सिर टांग दिया कहीं, जिससे कि माहौल खराब किया जा सके। और अब पता चला है
कि उसको कांड किया जिन लोगों ने, वो भाजपाई हैं और उनको पुलिस ने जो है अरेस्ट करने की बात निकल के सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में, आप खुद सुन लीजिए, सुनिए जरा। अशोकपुरा मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपके घर से 300 मीटर है। आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया, गला काट कर टांग दिया। आपकी पुलिस जा रही है और वहां के लोगों ने जब ये कहा कि गला काट दिया तो उन्हीं को उठाकर बंद कर दिया। अरे ये जो गोरक्षा के नाम पर बीजेपी के लोगों जो पाप कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, आपने गायों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया, बटोगे तो कटोगे, खुद नहीं बांट दिया, खुद नहीं काट दिया, गाय की गर्दन काट दी। पुलिस ने दीपक शर्मा, बंटी शर्मा, शैलेश, इंद्रजीत को हिरासत में लिया है। खबर है कि ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी तरफ बछड़े का जिक्र आया तो एक भाजपा के सांसद का भी जिक्र कर लेते हैं। एक सांसद जो अपने आप को राम भक्त बताता है, गौ भक्त बताता है, लेकिन वो बछड़े की खाल से बनी हुई, बछड़े के चमड़े से बनी हुई बेल्ट को पहन करके बड़ी ठसक के साथ संसद में बैठता है। अनुराग ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए जरा, लुई विटो की शर्ट, लुई विटो के शूज और इनकी कीमतें भी देख लीजिए। 1,07,000 बेल्ट की कीमत देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन ये लोग राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठा सकते हैं। गिरिराज सिंह जैसे गिरे हुए लोग एआई मॉब फोटो से इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन इनका सच कोई इनके मुंह पर छाप दे तो इनको बुरा लग जाता है। सूर्या समाजवादी ने ये तस्वीरें जारी की और देखिए क्या लिखा। लिख रहे हैं कि गाय के बछड़े के चमड़े से बनी बेल्ट पहनेंगे और बनेंगे बड़का राम भक्त। सब कुछ विदेश का बना हुआ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनता को स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने का प्रवचन देंगे। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और यहां बच्चों को संस्कृत पढ़ने और गुरुकुल में जाने की प्रेरणा देंगे। यही है बीजेपी वालों की असलियत। 2-3 तरीके के इस बीच सवाल आए, भाजपाइयों के बयान आए। गिरिराज सिंह, आपका ये जो गोड्डा वाला सांसद है निशिकांत दुबे, ये स्वदेशी की बात कर रहा था और खुद वहां पर विदेशी कपड़ों के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो गिरने की, भाजपाइयों के लिए गिरने का कोई मानक नहीं है। जितना नीचे तक गिर सको भाजपा की नजर में, उतना ऊपर चढ़ोगे। सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर जितना नीचे तक आप पाताल तक गिर सकते हैं गिर जाइए, तभी आप भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उठ पाएंगे। यह है भाजपा का दरअसल मानक। अब एक और तस्वीर, एक और खबर दरअसल राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर को लेकर के बीते दिनों अखिलेश यादव ने सदन में, भरे सदन में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद भाजपाइयों में किसी ने ऐसा लग रहा है जिसे बिलबिलाहट पैदा हो गई है। राम मंदिर, नृपेंद्र मिश्रा उनको राम मंदिर का प्रमुख कर्ता धर्ता बना रखा है और उन्होंने बस यही जिक्र कर दिया कि राम भक्तों पर गोली उन्हें नहीं चलाई थी। सुन लीजिए क्या कुछ कहा। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। केशव देव मौर्य ने वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से और लिखा, आईएएस अफसर की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। जिस चीफ सेक्रेटरी आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी, वही आज नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष क्यों है? भाजपा सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को इतना बड़ा सम्मान, कोई एहसान चुकाने के लिए तो नहीं दिया होगा, यह बात कही गई। अच्छा, इस बीच हेमंता विश्व शर्मा की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। एक पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है, उस पर खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि हेमंता विश्व शर्मा को हटाने के लिए उनको वो नॉट फिट फॉर द सीएम, इस तरीके से बातें आरएसएस ने एक पत्र में लिखी थी। जरा ये एबीपी न्यूज की खबर देखिए आप। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मुख्यालय ने दिसंबर 2025 में शीर्ष नेतृत्व भाजपा को एक बेहद अहम पत्र लिखा था। इसी पत्र से असम के राजनीतिक संकट की चेतावनी दी गई थी। अब भाजपा को पत्र लीक होने से राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पत्र को नजरअंदाज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि
क्या असम के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए आरएसएस मुख्यालय का यह पत्र जानबूझकर दबाया गया? करप्शन को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के जो स्थितियां हिमंता बिश्व शर्मा ने, जो गंदगी, जो रायता पूरे असम में फैलाया है, अब वही गंदगी हिमंता बिश्व शर्मा के चेहरे पर लगातार डाली जा रही, उड़ेली जा रही है और हिमंता बिश्व शर्मा का चेहरा साफ हो नहीं पा रहा है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए हैदराबाद में एक एप्लीकेशन दे दी है। जरा ये तस्वीर देखिए। आज हम तमाम एमएलए असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और बाइसियत रुकन पार्लियामेंट के उनके लेटर हेड के ऊपर कंप्लेन लेकर यहाँ पर कमिश्नर पुलिस से आकर मिले कि गुज़िश्ता दिनों में जो सोशल मीडिया के ऊपर आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो फोटो पोस्ट किया था, एक ज़ईफ़ मुसलमान और एक नौजवान मुसलमान बच्चे को गोली मारते हुए, शूटिंग करते हुए। खैर बाद में वो पोस्ट तो उसने डिलीट किया, लेकिन वो पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये बाकायदा इनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। अच्छा, इस बीच इनकी एक और पोल पट्टी पवन खेड़ा ने खोल दी। जरा ये तस्वीर देखिए। ये बांग्लादेश के मुस्लिम लीडर हैं और इनके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी पवन खेड़ा ने दी। और इस मुस्लिम लीडर के साथ कौन खड़ा है ये आप पहचानते हैं, जानते हैं। इसी को शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने देखिए क्या लिखा, बहुत अच्छी जानकारी दी। बताया मुझे हिमंता बिश्व शर्मा की एक तस्वीर भेजी गई जिसमें वो ढाका स्थित चिश्तिया सईदिया दरबार शरीफ के प्रमुख देवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती साइदाबादी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यही दरबार आलिया मदरसा भी संचालित करता है। इतना ही नहीं, देवान साहब का संबंध बांग्लादेश के जमाते इस्लामी नेतृत्व वाले गठबंधन से बताया जाता, सुन लीजिए, जिसे ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक माना जाता रहा है और इसका दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य बांग्लादेश की शरीयत आधारित राज्य की दिशा में ले जाना है। कई लोग तो यह सोच सकते हैं कि स्वयं हिमंता स्वयं बांग्लादेशी या उससे भी बढ़कर आगे पाकिस्तानी एजेंट है, इस तरीके का दावा किया गया। लेकिन इन स्पष्ट निष्कर्षों पर से परे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं कि यह मुलाकात कब हुई, यह मुलाकात कहां हुई, यह मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था। अगर इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो इसे पहले से सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जब वो असम में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं तो फिर पाकिस्तानी समर्थक माने जाने वाले लोगों के साथ उनकी नजदीकी कैसे समझी जाए। इन सवालों पर देश भर के पत्रकारों की मौजूदगी में कम से कम 2.5 घंटे का एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतीक्षा रहेगी। पाकिस्तान से संबंध निकालने वाले कांग्रेस के गौरव गोगोई, उनकी पत्नी पर सवाल उठाने वाला हिमंता बिश्व शर्मा आज खुद सवालों के घेरे में है। एक और खबर, कोटद्वार के दीपक कुमार ने एक नफरती चिंटू को बहुत कायदे से जवाब दिया। अजीत अंजुम गए थे इंटरव्यू करने में, इसी बीच एक नफरती का दीपक कुमार को धमकाने के लिए उसके पास फोन कॉल आया। दीपक कुमार को धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। इसी बीच उसने एक बात बोली जो मुझे लगा कि उस पर मैंने नोटिस किया, मुझे लगा कि ये आप लोगों से बताना चाहिए। अभी आप देखिएगा कि कैसा उसको करारा जवाब दिया दीपक कुमार ने। कहता है कि तूने देखा कि कितने पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा, भगा दिया। तो दीपक कुमार कहते हैं तू गया था? तो कहता है कि मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था। तो दीपक कुमार कहते हैं तू पैदा आज भी नहीं हुआ है। यह कहना दीपक कुमार का ऐसा करारा तमाचा फोन कॉल पर ऐसे नफरती, और सबसे बड़ी बात पता क्या, दीपक कुमार ने क्या बोला उसको, उसका आईक्यू लेवल इस बात से समझिए, उसको समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला। और क्या बताऊं तुझे शर्म आनी चाहिए। और 2-4 गाली दे ले। तो एक बात बता, जब कश्मीर में भागे थे पटना से, ठीक है ना, बता देगा उनको। हाँ, तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे मैं पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। हैं? मैं तो पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। पैदा तो तू अभी भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तू जा, समझ गया, तेरे इधर से जो है ना, अब ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है भाई, ठीक है। यह स्थिति है इस देश में गौरक्षा के नाम पर, गौ माता के नाम पर सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों की। अब एक और खबर दिखाता हूं, जरा ये देखिए तस्वीर। उत्तर प्रदेश किस तरीके से काम कर रहा है। अमीनाबाद बढ़ा गांव के निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने के आरोप में सहायक अध्यापक निलंबित।
सहायक अध्यापक, चूंकि वो बीएलओ थे, मुसलमान थे, निलंबित हो गए। लेकिन दूषित जो भाजपाई कर रहे थे उन पर डीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही बात जाकिर अली ने अपने ट्वीट में लिखी है। उन्होंने कहा कि मामला यह था कि मेरठ का अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव मेरा गांव है और यहां भाजपा के जिला महामंत्री मनवीर मलिक ने अपने बेटे आकाश मलिक को पहले भाजपा का बीएलए बनाया और फिर उसकी मदद से करीब 200 मुस्लिमों के वोट काटने के फॉर्म भरे गए। सभी फॉर्म पर मनवीर मलिक और उसके बेटे आकाश के हस्ताक्षर किए और अब 200 मुस्लिमों को या तो मरा हुआ दिखाया गया या गांव छोड़कर जा चुके दिखाया गया। फॉर्म भरकर गांव के 2 बीएलओ जफर अली और सविता मलिक को दे दिए गए। ग्रामीणों के वोट काटने का दबाव बनाया। जानकारी लीक हुई तो ग्रामीणों ने हंगामा किया और मनवीर की तरफ से दिए गए फॉर्म की फोटोकॉपी करा ली। यह सब कुछ सामने था, लेकिन पिसा कौन? वो बीएलओ जो सहायक अध्यापक थे। इस बीच एक और खबर वंदे मातरम को लेकर के, देखिए गृह मंत्रालय ने क्या कहा है। अब राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, नया आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया और कहा है कि जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और यह अनिवार्य होगा सभी संस्थानों में, सभी स्कूलों में। यानी कि यह एक नए तरीके का केंद्र सरकार ने शिगुफा छोड़ दिया है। वंदे मातरम के नाम पर इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को दिक्कत है, नहीं गाते, नहीं कहते और उसके पीछे अपनी उनकी मान्यताएं हैं और यह कई बार बहस का मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब इस देश के सभी स्कूलों के लिए, सभी संस्थानों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि गृह मंत्रालय ने इस पर भी फ्रेमवर्क जरूर किया होगा, क्योंकि अगर यह मामला कोर्ट और कचहरी में गया तो धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उसमें भी उठेगा। ये एबीपी न्यूज के हवाले से खबर जो मैंने अभी आपको बताई। एक और खबर आपको बताता हूं इसी से जुड़ी हुई, जरा इस ट्वीट को बहुत गौर से देखिए। प्रतीक गोयल ने ट्वीट किया, ये द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे करके कोई तस्वीर लगाई है। हालांकि मुझे लगता है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन जो ट्वीट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया कि इंदौर के एक स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों के अलग अलग वार्षिक समारोह आयोजित किए गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों को इस देश के करोड़ों लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में कम से कम एक बार जरूर गाया होगा। लेकिन इंदौर के एक स्कूल में इसी भावना को उलटते हुए कथित तौर पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग अलग धार्मिक उत्सव आयोजित किए गए, वार्षिक उत्सव आयोजित किए गए। एक साझा उत्सव की जगह बच्चों को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया। जहां स्कूल शिक्षा, समानता और एकता का पाठ पढ़ाने की जगह होते हैं, वहां इस तरीके का विभाजन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कांड हो रहे हैं। और अब खबर एनडीटीवी से जुड़ी हुई, अडानी का चैनल, अडानी के नफरती सुपारी किलर पत्रकारों के लिए एक बुरी खबर है। यह तस्वीर देखिए, एनडीटीवी फिर छाए छटनी के बादल, पुराने रिपोर्टर्स और एंकर समेत 100 को नोटिस, मतलब जो एनडीटीवी के पुराने दौर के जो लोग थे उनको नोटिस दिया गया है कि एनडीटीवी छोड़ दो। यानी कि अब एनडीटीवी पूरी तरीके से अडानी टीवी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं बची है। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।